विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स, इस स्थिति को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अभी समाज में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है और युवावस्था में जातक जातिकाओं की शादी होती है और फिर कुछ दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चालू हो जाती है और विवाह जो है वाद विवाद से कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और पश्चात विच्छेद हो जाता है। आप और हम अपनी कुंडली में देखकर इस योग के बारे में जान सकते हैं और उसके जो उपाय हो सकते हैं वो यदि हम पहले ही कर लें तो शादी को बचाया जा सकता है और जीवन का जो लक्ष्य है उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। ये जातक की कुंडली है जिनका जन्म 8 अप्रैल 1984 को हुआ है। रात्रि के 8:44 और स्थान का नाम है इंदौर। देखिए मित्रों, जब भी सप्तमेश गड़बड़ होते हैं, 7वें घर के स्वामी या 7वें घर का भाव, तो विवाह विच्छेद हो जाता है। इस 7वें घर में ये मेष राशि बैठी हुई है और इसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, जो ऊपर जाकर बैठे हुए हैं वक्री होकर। अगर यही सप्तमेश 6, 8 और 12 में जाकर बैठ जाते हैं तो निसंदेह ये भी विवाह विच्छेद करा देते हैं। जो समस्या है वो तू मैं से चालू होती है, फिर कोर्ट कचहरी का दर्शन होता है और फिर विवाह भंग हो जाता है। अब इन जातक का विवाह तो भंग नहीं हुआ, इनको पत्नी ने ही छोड़ दिया। पत्नी क्यों छोड़कर जाती है? क्योंकि सप्तमेश या सप्तम भाव जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो सबसे पहले तो मित्रों ये समझिए कि यहाँ पर अगर बुध बैठे हैं, बुध एक नपुंसक ग्रह हैं, तो यदि इस स्थान पर 7वें में बुध आकर बैठते हैं, व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाते हैं, व्यापार में भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन विवाह को विच्छेद कराने की भी बहुत अधिक संभावना वो रखते हैं। वो नपुंसक ग्रह हैं, एक भाव क्रिएट कर देते हैं नपुंसकता का। इसमें जो जातक या जातिका होती है उसका विवाह और सेक्स से मन हट जाता है, जो विवाह के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विवाह सुख में सबसे पहला सुख रति ही माना गया है। अब इन जातक का विवाह विच्छेद क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं 7वें भाव में और जो सप्तमेश बन रहे हैं वो भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। सप्तमेश मेष राशि है तो सप्तमेश हुए मंगल, देखिए कम डिग्री के हैं और दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पर वक्री भी हो रहे हैं, तो सप्तमेश का वक्री होना या डिग्री में कम होना, बैठे अपनी ही राशि 8 में हैं लेकिन डिग्री का कम होना और वक्री हो जाना ये गड़बड़ कर रहा है। उसी प्रकार थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं शनि, राहु, सूर्य, मंगल, इनके भी दृष्टि नहीं होना चाहिए इस घर पर। अब यहाँ शनि जो बैठे हैं वो वक्री बैठे हैं और 7वीं राशि यानी अपनी राशि में ही बैठे हैं, तुला राशि उच्च की राशि है, लेकिन शनि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वक्री होकर इस भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो यहाँ पर भी 7वां भाव जो है वो पीड़ित हो रहा है। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो सप्तमेश जब यहाँ दूसरे भाव में जाकर बैठे हैं मंगल के साथ, मंगल बनकर बैठे हैं अपनी ही राशि में, और यहाँ पर देखेंगे आप कि ये राहु से भी दृष्ट हो रहे हैं, तो ये एक अंगारक योग भी बना रहे हैं। राहु से अगर मंगल दृष्ट हो रहे हैं और मंगल सप्तमेश हैं तो निश्चित विवाह विच्छेद होगा। यहाँ पर जो इनके शुक्र हैं वो बैठे तो अपने उच्च राशि में हैं, 12वें मीन राशि में जाकर बैठे हैं, लेकिन ये छठे हो गए हैं। तो 6 छठा भाव, 8वां भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये पीड़ित करने वाले घर है, इसलिए इसे त्रिक भाव भी कहा जाता है।
तो एक बार पुनः समझते हैं कि इनका विवाह विच्छेद क्यों होता है। यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक पूजा करा लेनी चाहिए। जातक या जातिका जिनकी कुंडली में 7वें भाव में बुध बैठे हैं, छोटी सी पूजा होती है, ग्रह शांति हो जाती है। अब इनका विवाह विच्छेद क्यों हुआ है? क्योंकि जो सप्तमेश है मंगल, वो वक्री भी हैं और डिग्री में भी कम हैं। राहु से दृष्ट हो रहे हैं। जो इनके शुक्र हैं, जो पत्नी के कारक हैं, वो छठे होकर बैठे हुए हैं। इसमें हमें सूर्य के और चंद्रमा की स्थिति देख लेना चाहिए। मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो ये वाले इस योग में जो दुर्योग लगता है उसमें हमें कई राहत भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य भी छठे होकर बैठे हैं। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, ये तो शुक्ल पक्ष के बने हुए हैं। लेकिन सूर्य का भी छठे में बैठ जाना निश्चित विवाह को विच्छेद कर देगा। विवाह जब विच्छेद हो जाता है उसके बाद भी जातक जातिका मेरे कार्यालय पर आते हैं और ये सवाल करते हैं कि क्या दूसरी शादी से भी इन्हें लाभ होगा या वो स्थायी रहेगी। अब जब आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बना है तो दूसरी में भी ये संभावना है। लेकिन अगर दूसरी कुंडली जो अपोजिट कुंडली है, जैसे अगर हम जातक की बात करें और जातक दूसरी शादी करना चाहता है तो जातिका की कुंडली में भी इन्हीं भावों को देखा जाएगा। लेकिन ये संभावना है कि अगर पत्नी सुख एक से नहीं मिला तो ये दूसरे पर भी लागू होगा। जी हाँ, अगर पत्नी जो दूसरी पत्नी है उसकी कुंडली में अगर अच्छे योग बने हैं, इन योगों को काट रहे हैं तो विवाह चल जाता है। एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि जब किसी जातक या जातिका को इस प्रकार का झटका लगता है और जब वो दूसरा विवाह कर लेता है तो दूसरे विवाह के पहले निश्चित है वो राय लेता है, कुंडली दिखाता है, ज्योतिषों के पास जाता है और ज्योतिष उसे बहुत अच्छे उपाय बता देते हैं, ग्रह शांति करा देते हैं, तो दूसरी शादी टिक भी जाती है। यही उपाय उसे पहली शादी के दौरान भी कर लेना चाहिए, जिससे कि उसका वैवाहिक जीवन समन्वय में रहे और निरंतरता को प्राप्त करता रहे, फलित हो। जानकारी आपको स्पष्ट हो। श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।